सियासत के समंदर में सत्ता और विपक्ष के दो जंगी जहाजों के बीच निर्दलियों की नैया का वजूद क्या है। ना हमले का जोर है और ना ही कोई ठोर है। लिहाजा सारी जंग इसी पर रहती है कि चर्चाओं में कैसे बना रहा जाए। और यही हाल है शिव से अपने विधायक रविंद्र सिंह भाटी का। चुनावी माहौल में ही नहीं, पूरे 5 साल जुझारूपन दिखाना पड़ता है भैया। और नेता बनना है तो खुद को सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए सारे जतन भी करने पड़ते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा करो कि आपकी चर्चा हमेशा बनी रहे, क्योंकि जो दिखेगा वो ही बिकेगा। और ये कहावत रविंद्र सिंह भाटी पर ही सही चरितार्थ होती है। औरण आंदोलन से लेकर अरावली तक, महंगी गाड़ियों की सवारी से लेकर अपने स्वागत सत्कार तक, ऐसा लगता है कि मानो सियासत नहीं बल्कि पूरे 24 घंटे चलती फिरती फिल्म की शूटिंग हो रही हो। सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड ताकि जनता को ये बताया जाए कि हम भी मैदान में हैं। और ये तो रही चलिए थोड़ी सी टांग खिंचाई की बात, मगर रविंद्र सिंह भाटी की उपलब्धियां भी कम नहीं है। निर्दलीय विधायक के रूप में एक तो चुनाव जीतना और फिर मैदान में बने भी रहना उतना भी आसान नहीं है। कहना आसान है मगर इतना भी आसान नहीं किसी का भी रविंद्र सिंह भाटी बन जाना। अब बाड़मेर में चाहे वो अफसर हो या फिर नेता हो, सोशल मीडिया में छा जाने का शगल तो वैसे भी कम नहीं बल्कि दिनों दिन अब बढ़ता ही जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी हो, टीना डाबी हो या फिर हेमाराम चौधरी या फिर खुद सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, इनके जैसे पुरानी ठाठ शैली के राजनेता पहले यहाँ के नेता ऊँटों पर सवारी करते दिखते थे और अब सोशल मीडिया को सियासी जहाज इन्होंने बना रखा है। रविंद्र सिंह भाटी ने हाल ही में कौन सा मुद्दा उठाया है ये आपको जरूर बताएंगे, मगर इससे पहले रविंद्र सिंह भाटी का सियासी सफर जल्दी से हम जान लेते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये मालूम है कि डिजिटल सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी के बारे में तो क्या ही बताना, मगर जो लोग अतीत के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी है कि रविंद्र सिंह भाटी दरअसल छात्र संघ राजनीति से निकले रविंद्र सिंह भाटी ने जब पार्टी के दफ्तरों में युवा चक्कर काटते हैं, उस 26 साल की उम्र में ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने बगावत कर ली। शुरुआत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, ये सोचकर कि उन्हें पार्टी से टिकट मिल ही जाएगा, मगर टिकट बीजेपी के जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को मिलने के कारण भाटी का मोह भंग हुआ और निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया। भाटी का जोशीला और देसी बोली का अंदाज काम कर गया और यही अब उनकी यूएसपी यानी कि विशिष्ट शैली लगातार बन रही है। जनता के मुद्दों की जमीनी बात कुछ इस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी ने कही कि 26 साल की उम्र में ही उन्होंने 84 साल के कांग्रेस के दिग्गज अमीन खान को उन्हीं के गढ़ में करारी शिकस्त दे दी। निर्दलीय होने की वजह से रविंद्र सिंह भाटी के लिए अब मानो हर दिन चुनाव का ही दिन है, क्योंकि सत्ताधारी और विपक्ष की गूंज के बीच निर्दलीय की बात न कारखानों की तूती की आवाज ही होती है। लिहाजा अलग अलग मुद्दों पर सियासत की बात हो या फिर अधिकारियों से मुंह जुबानी मुठभेड़ हो, रविंद्र सिंह भाटी का अंदाज फ्री स्टाइल वाला ही रहा है। ये तो रही अतीत की बात, मगर अब रविंद्र सिंह भाटी ने जो मुद्दा बनाया है वो ओएमआर शीट में गड़बड़ियों का है। जाहिर है कि यह मुद्दा युवाओं को जोड़ता है। इसके साथ ही कांग्रेस बीजेपी की तानत मानत करने के बीच आप देखिए कि सबसे मुफीद है। आगामी दिनों में विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी किन तेवरों के साथ आएंगे। मुद्दे उठाने वाले रविंद्र सिंह भाटी क्या निर्दलीय होने के कारण समाधान की राह तक ले जा पाते हैं? भाटी की सियासत आखिर क्या है? सोशल मीडिया के रास्ते क्या वाकई राजनीति की राह आसान है या फिर कुछ और भी करने की जरूरत है? रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। पंजाब केसरी के हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत ने आपके लिए ये कंटेंट तैयार किया है और कैमरे पर मैं इशिका जैन इसे आपके बीच लेकर आई हूँ। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मोहित शर्मा है और इसे एडिट किया है नरेंद्र सिंह ने। राजस्थान के सियासी गलियारों से तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।